Hi friends. Um, a lot of people are very curious about my look. Shouldn't be. I shouldn't be that curious क्योंकि मैंने काफ़ी सारे hints drop किए, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने directly कही है. So, that's the way it is. Another thing I want to say is that we need to make ourselves very peaceful and calm. जैसे भी energies around है, we have to be neutral. Because ये मैंने सीखा, because I'm such a volatile person. I'm telling you, मेरा दिमाग ना मुझे मैं short circuit. So I am consciously trying to have righteous anger in me, which will always be there. कि right चीज़ों पे मुझे गुस्सा होना है, otherwise I will be disinterested and disengaged. अब मैं I'm tired. Basically, I'm tired of stupidity and foolishness. I don't want to do mindless activities, useless products, useless services, hopeless cases, needless organizations, associations. जहाँ मुझे collaborate करना है, जहाँ मुझे कोऑपरेट करना है, तो वहीं पे मुझे होना चाहिए. अभी मुझे माइंडलेसली चीज़ें नहीं करनी है. आई डोंट वांट टू बी ऑल ओवर द प्लेस लाइक अ रायता. फैलना नहीं है मुझे. एंड मैं एज आई सेड, मेरे कमिंग डेज में आई विल बी वेरी माई कॉन्टेंट विल बी मोर एंड मोर रियल. एज आई सेड कि मैं ऐसे ऐसे व्लॉगिंग करूँगी, मेरी डेली लाइफ की भी करूँगी, मैं डेली एक्सपीरियंसेस भी बताऊँगी, टिप्स भी दे दूँगी. ओके. And it will be very heart to heart talk. I want to keep it very natural. I will take up serious topics जहाँ पे मैं fancy thumbnails और fancy subjects भी cover करूँगी. But generally, if you have seen in 4 years time, I have touched almost every topic. Most of the serious topics जिसे मुझे बातें करनी है या समझानी है, मैंने किया हुआ है. ये है कि some people understand it, people want to जुड़े रहना है, समझना है. यहाँ पे आके मुझे स्टूपिड बातें करते हैं. वो एक शिवानी का वीडियो देख के मुझे कमेंट मारते ना, मुझे बहुत अच्छा खासा बोर हो जाता है. पहले क्या होता था ना, गुस्सा आ जाता था, आई वॉन्टेड टू सुनाओ. अभी इट्स लाइक एक डिलीट बटन ही है ना, ब्लॉक बटन है, डिलीट है, वो ब्लॉक भी करने की ज़रूरत नहीं है. सीरियसली यार, आई एम सो डन. I want people to see my content, not just fake gurus, not just about Prashant Trivedi or Pratipati or Jaggi or something of that sort. No, please go and explore my straight talk, my coffee table conversations, my Bollywood reviews. Bollywood में मैंने actually बताया है कि किस तरह के. I am a Bollywood fan myself यार. अगर मैं Bollywood fan नहीं होती तो मैं कैसे बातें करूँ ये सारी चीज़ें. Regarding books, I am a किताबी कीड़ा. अगर मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, जैसे सोशल कॉमेंट्री है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट वहीं पे चिपके पड़े. आई केम टू योर चैनल बिकॉज ऑफ फेक गुरु. डोंट डू दैट. फेक गुरु, आई स्टार्टेड ऑफ विद माई चैनल बिकॉज वो फ्री फ्लो में था और उसको मुझे 70,000 व्यूज मिल रहे हैं. आई एम फाइंडिंग इट, आई विल बी लाइक थैंक यू लॉर्ड, आई एम ग्रेटफुल, बट दैट्स नॉट माई आइडेंटिटी और दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी ऑफ माई चैनल और माई सेल्फ. Okay, there is more to it. So I want people to be not rotten and miserable when they are touching my channel कि मुझे सिर्फ अभी criticism ही देखना है. नहीं, I am not here to criticize because it's fun criticizing, because there has to be some reason to it. Okay, and I want women to be really independent in their thought, words and action. मतलब वो ऐसे नहीं कि because I have to be independent. इंडिपेंडेंस का मतलब है आई हैव टू टेक अप अ स्टैंड. अगर कुछ चल रहा है एंड आई हैव टू ओपन माई माउथ, आई हैव टू ओपन माई माउथ. अगर मेरा पार्टनर और माई हस्बैंड और माई बॉयफ्रेंड और द मेल इन माई लाइफ इज अब्यूजिंग मी, तो स्टैंड अप फॉर इट. चलाओ अपना मुंह, अपना हाथ पैर चलाओ, शोर मचाओ. गेट फालतू का नहीं है. ऐसा नहीं कि फालतू में लड़के को फंसाना है, आदमी को फंसाना है, उसकी बदनामी करनी है तो अपने कपड़े फाड़ के रेप चिल्लाओ. दैट दोज काइंड ऑफ वुमेन. फॉल्स पुलिस कंप्लेंट लेना जस्ट बिकॉज बदले लेने हैं, नाम खराब करना, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग एंड इट्स वेरी हॉरेबल थिंग टू बी डन. ऐसा नहीं करना चाहिए. और आदमियों को भी ना, अगर तुम्हारी मदर, सिस्टर, वाइफ, सास,
गर्लफ्रेंड तुम्हें अब्यूज कर रही है, तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, देन डोंट बी अ पपेट, डोंट बी अ स्टूपिड बिच इन बिच, आई एम कॉलिंग यू अ बिच इन, डोंट बी अ स्पाइनलेस विम, लर्न टू स्टैंड अप। चाहे तुम्हारा फादर तुम्हें दबाता रहता होगा, या बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, बॉस, नेबर तुम्हें हल्की तरह से ट्रीट करता है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आई एम टॉकिंग विद मैन. Men should start respecting themselves and start behaving like men for once. Behave like a man, okay? You won't believe this कि मैं जब अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे बिहेव करता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ, यार क्या है यार, तो क्या कैसे सोचता है, कैसे ये है। मैन का मतलब नहीं है यू हैव टू बी सुपर एग्रेसिव और हॉस्टाइल टू शो योर मैनवुड, और हर चीज़ को सेक्स से जोड़कर वो आल टीचर लेसन करके ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ अ वुमन इज इंसल्टिंग यू, यू शुड शट हर माउथ. If she's insulting you for the right thing, then I don't know how you should be reacting, that you are so nalla and useless. But if somebody is abusing you, तुम्हारा मुंह खुलना चाहिए कि now just shut up. Now just shut up. बहुत हो गया ये, निकल जाओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगी, देखा जाएगा क्या कर सकते हो तुम। जैसे विद गर्ल्स, लेडीज़ का वो होता है ना, इज्जत को बहुत संभाल के सोचना पड़ता है, आदमी को भी उसकी इज्जत उतनी ही प्यारी होती है। इट्स जस्ट दैट फिजिकली नहीं होती, हमें फिजिकली सोचना पड़ता है कि कोई हमारे फोटोज़ के साथ मिसयूज़ करके उसको फ्लैश करे। आई होप यू अंडरस्टैंड. So I want ladies and men women behaving like women, like really strong in their personality. ऐसे नहीं कि पच करके फालतू बातें करें, कुछ है, वजन है उनके पर्सनालिटी में यार. I want my soul sisters to be proud of their abilities and capabilities. कि नहीं भाई, एक डिग्री है तो आई एम प्राउड, एक जॉब है तो आई एम प्राउड, मेरा हस्बैंड है तो आई एम प्राउड. नो, आई एम प्राउड फॉर माई सेल्फ. I'm proud by myself for my own achievements and skills. नहीं because मेरे फादर इतने टैलेंटेड हो, ये रिच है, या माई मदर इज फ्रॉम इतनी मुझे भाव दे रही है, या मेरी बातें सुन के मुझे इतना, नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दैट. आई एम प्राउड बिकॉज या मेरे घर वाले मेरे हिसाब से चलते हैं, या बच्चे मेरे सुनते हैं और मैं उनको दबा के रखती हूँ, मेरे हस्बैंड को. ये सारी चीज़ें नहीं. मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे इशारों पे टट्टू की तरह नाच रहा है, सास भी मैं धमकाती हूँ तो मेरे नेबर्स भी डर जाते. ये सारी चोचलेपना नहीं होनी चाहिए. अ वुमन शुड बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शी शुड बी हेल्दी फ्रॉम विद इन. मतलब उसकी सोच भी हेल्दी होगी जब वो फिट एंड फाइन रहेगी. ये कॉस्मेटिक्स को चूल्हे में डाल दो, सीरियसली. 1000 क्रीम्स, 1000 ये सब मेकअप के स्टफ ग्रूमिंग के नाम पे थोपना, टाइम वेस्ट करना. कीप योर फेस फ्रेश. फेस अट्रैक्टिव होने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है. लिटरली आई यूज़ वेरी बेसिक फेस वॉशेज विच आर विद इन द रेंज ऑफ 100 to 150. सीरियसली. एक काजल यूज़ करती हूँ, हिमालय का काजल. अभी तो मैंने जाई काजल यूज़ किया है. लिपस्टिक्स मैं वॉट एवर कम्स इन माई हैंड, यू नो. लेसर ब्रांड्स के भी मैं यूज़ करती हूँ. लेसर ब्रांड्स विच आर $100, 150, 200 रुपये, 250 के अंदर जो माल मिलता है. 300 रुपये के नीचे वाले लिपस्टिक्स. पहले मैं लिपस्टिक्स इतना ज़्यादा नहीं लगाती थी लास्ट फ्यू ईयर्स. अभी समटाइम्स इफ आई थिंक समथिंग इज गेटिंग some of the if it is getting over, I'll replace it. I'll not just keep buying and buying which doesn't suit my skin shade or something. Sometimes I mix and match or something of that sort. मतलब जो बचा हुआ है उसको दूसरे टोन शेड्स के. Why not? You're so cheap. नहीं, डू नॉट बाई थिंग्स विच डोंट सूट यू. और इतने सारे क्रीम्स की तो ज़रूरत ही नहीं है. इफ़ यू आर सीइंग द फ्रेशनेस इज बिकॉज हेल्थ एंड फिटनेस एंड वेल बीइंग. कितना सारा हार्ड वर्क है, एक्सरसाइज है, डाइट है, तब जाके ये वाला ग्लो, ये वाला फेस मिलता है. पीपल वॉन्ट टू बी एजलेस. पीपल आर शाई टू टॉक अबाउट देयर नंबर्स. उनको शर्म आती है. मुझे कोई बोलते ना आंटी मत बोलो, दीदी बोलो. मैंने बोला आंटी बोलो, नानी बोलो, ग्रैनी बोलो, दीदी बोलो, कोई बात नहीं, इट्स ओके. नहीं हम आपको दीदी बोलो.
कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे आंटी भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे आंटी नहीं बुलाने का, कोई बात नहीं, आई एम एन एल्डरली पर्सन। तो क्या हुआ, आंटी बोला तो क्या हुआ? तो ये बात है यार, डोंट शाई अबाउट योर एज की एज को नहीं, एज इज एज, वो तो हम छुपाएंगे तो भी वो अगर इनफैक्ट आई एम लुकिंग फार मोर बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू लुक प्रीवियसली बिकॉज ऑफ माई mental state, because of my physical state. I'm very fit and fine. Previously भी मैं fit and fine थी, but mentally also I'm very peaceful and calm and I'm relaxed. I'm not stressed out. वो भी है, ऐसा नहीं कि आसपास माहौल वैसा नहीं है. The immediate environment is really so irritating, but it's okay. I have learned to manage it. Learn to manage your emotions. Don't keep wasting your money on stupid things. ट्रिप पे जाना है, मेरी इमीडिएट फैमिली के कैरेक्टर, ट्रिप पे जाना है. मैंने बोला 3-4 दिन के लिए कौन जाता है ट्रिप पे? If it is nearby, it is okay, but you will not be spending so much of money going thousands of kilometers away, wasting that money just to show hustle culture, na, that you're so productive and busy and tripping Instagram kind of life, that I'm here, flying here also, going here also. I said, what a useless thing that is. Everything regarding this person is so useless. दूसरों के लिए जीना बंद कर दो, सोशल मीडिया के लिए, वो फ्लेक्सिंग कल्चर दिखाने के लिए. वी आर सो वेल्दी एंड कनेक्टेड एंड वेल ट्रैवल्ड एंड इंटेलिजेंट बिकॉज वी कैरी बुक्स. स्टुपिडिटी है ये. एक्चुअली ना, जब मैं लास्ट फ्यू डेज इतनी थक चुकी थी, मतलब मुझे साथ है सालों की थकान थी, पूरे साल की थकान थी. सो दैट्स द रीज़न वाई मैंने थोड़ा चेंज किया. मैंने बोला ये थकान मेरे अंदर है. मेंटली ऑल्सो आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम ड्रेन्ड आउट, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट डिड आई डू? आई चेंज्ड माई रूटीन. एंड यू नो, लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे फ्रेंड, एक आध फ्रेंड्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है. समटाइम्स यू जस्ट नीड टू प्रोसेस दोस इमोशंस बाय योर सेल्फ. जब तुम क्राउड में रहते हो, देन यू आर लॉस्ट एंड फाउंड काइंड ऑफ अ कैटेगरी, देन यू कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग. मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन आई हैव सो मच ऑफ क्लैरिटी एंड मेंटल स्ट्रेंथ, इज बिकॉज आई लर्न टू मैनेज थिंग्स. आई फाइंड न्यू वेज हाउ टू ओवरकम थिंग्स. अगर मेरे लाइफ में मुझे ब्लेसिंग्स मिले हैं, तो पीपल हैव लर्न टू रिस्पेक्ट मी डिस्पाइट ऑफ एग्रीमेंट्स एंड ओपन कॉन्फ्रंट्रेशन. क्यों? रिस्पेक्ट होती है लोगों में, वो अप्रिशिएट करते हैं इवन इफ दे नहीं यार ये बंदी कुछ है करके. तो वैसे वाले अपने पर्सनालिटी को एनहांस करो कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें सल्यूट करे. अरे यार क्या, मैंने बोला शानदार, जानदार और वफादार. समझ में आया ना? दिलदार काइंड ऑफ अ एनिमी. अपने दुश्मनों के साथ भी दिलदारी होगी मेरी. जेनरोसिटी कि याद रख किससे पाला पड़ा था. You should have that attitude. You know, once you seen that टीका on my, उस दिन मैंने लगाया था और मैंने कहा था हर हर महादेव, help me कौन. कभी कभी you know, physically also we have to keep ourselves like this, not just mentally. मैं literally I took that टीका and I said हर हर महादेव, let me handle things. So when you having that sort of an attitude, na, seriously it shines through. And people also maintain, जो useless लोग हैं ना, they maintain that distance from you. वो तुम्हें चिरी चिरी करने भी आएंगे ना, यू नो टू हाउ टू मैनेज योर इमोशंस फर्स्ट. एंड प्लीज लेडीज, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस. पार्लर में जाओ ग्रूम करने के लिए, ग्रूमिंग होती नहीं है, वो तुम्हें चूना लगा देते हैं. मैं सिर्फ हेयर कट मेरा होता है, वो भी एक पर्टिकुलर पार्लर में, और आईब्रो वो भी 6 महीने में, 3 महीने में 4. मुझे याद आया तो इफ इट इज सो, कोई और दूसरी कोई चीज़ नहीं है. सीरियसली वैक्सिंग वो पहले एक ज़माने में ये निकालो, बाल निकालो, अभी तो बिल्कुल है भी ना के बराबर. इतने साल आई थिंक सो अभी ना के बराबर है, ज़रूरत ही नहीं है. तो डोंट बी सो ऑब्सेस्ड अबाउट योर ग्रूमिंग एंड योर क्लोथ्स. आई डोंट नो, ये लॉन्जरी को ना वो रियली मुझे इरिटेशन लगती है. ना वो सूट करती है, ना वो मटेरियल वैसा है. बट वाई आर वी स्पेंडिंग सो मच ऑफ आवर टाइम ऑब्सेसिंग अबाउट आवर इनर वेयर? वायर वाला होना चाहिए, पैडेड वाला होना चाहिए. एंड देन वी लुक एट इट विद लस्ट इन आवर आईज. यू नो, आई थिंक वो अंडरवेयर एड्स होते हैं ना, वो लस्टफुल थिंकिंग के लिए, विशफुल थिंकिंग के लिए होता है.
जैसे आदमियों का होता है तो वी लुक एट लस्टली, अरे वाह। वुमेन का होता है ब्रा और पैंटी में खड़ी है। यार लाइक छोटी सी दिमाग, पेटीनेस दिमाग में आ रहा है। वो पहनना है, वो कपड़े हैं भाई, इतना डोंट बी ऑब्सेस्ड विद इट। पसंद आया, पैसे है, खरीद लिया। ये डिजाइनर के पीछे भागना, ब्रांड के पीछे भागना, मैं भी एक ब्रांड में भी थी एक जमाने में। नाउ डेज वॉट एवर इज फंक्शनल, लुकिंग गुड विद इन द बजट और लुक्स गुड ऑन मी, दैट इज द मंत्रा। मिंत्रा, दैट शुड बी द मंत्रा, कि नहीं सेल में है तो उठा लिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया तो उठा लिया। जो मुझे सूट नहीं करना, मैं रैप इट अप एंड गिव इट टू समबडी एल्स। थोड़ा बहुत ऐसे मुंह बनाना चाहिए अपने आप से कि भाई दिया तो दिया, क्या करूँ, रैप इट अप एंड गिव इट टू समबडी हु कैन, जो चीज़ जिसके ऊपर काम आए, जिसको यूज हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। डो नॉट कीप क्लटर इन योर लाइफ एंड डोंट कीप हैंकरिंग बिहाइंड थिंग्स विच विल मेक नो यूज। जस्ट क्लटर लेके आएगा तुम्हारी जिंदगी में, अनवांटेड स्ट्रेस लेके आएगा, एनर्जीज लेके आएगा। लोगों के साथ भी जुड़े हो, कौन से लोग, टाइम टू क्लियर अनवांटेड एनर्जीज जो तुम्हें ड्रेन आउट करती है, स्ट्रेस आउट करती है। रेजोल्यूशन का क्या है, आज बन गया कल खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे सरप्राइजेस रहेंगे। ये सरप्राइज नंबर 1 था। एज आई सेड, माई लोकेशन, माई थिंग्स आर गोइंग टू चेंज very very rapidly, very very soon. Will I be coming to, yeah, because I will be coming to this park. I would want to shoot my videos out in the open now as much as possible. I love the outdoors. In fact, I used to love the outdoors. ये किसी बीच में मैं, as I said ना, all that introspection, all that time which I spent in isolation, not because I'm so depressed or something. नहीं, it was a conscious, it has helped me to appreciate this life more better. So part 2 in my life is far more better, is because of my part 1. अपने लाइफ, अपने sacrifices करना शुरू कर दो for yourself. We are sacrificing for other people. कुछ कम खाते हैं because हम किसी से प्यार करते हैं, कुछ कम खरीदते हैं, हर चीज़ कम करते हैं अपने लिए, सैक्रिफाइस करते रहते हैं। मैंने बोला स्टैंड बाय योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरफ, वेदर वी लाइक देम और नॉट, हमारे जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो करने चाहिए। जितना हमसे बन पड़ता है, नहीं होता है, सलाम नमस्ते, टेल देम ऑन देयर फेस, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट डिजर्व दिस, बट डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जितना हो सकता है, स्पेशली इफ़ नॉट फॉर योर सिबलिंग्स बट फॉर योर पेरेंट्स। वो नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक रहेंगे वो, और जस्ट डू योर बिट एंड नो, मिनिमाइज योर कॉन्टैक्ट विद देम, क्योंकि वो तुम्हें ड्रेन करेंगे विद यूजलेस गॉसिप, यूजलेस इन्फॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे को ट्रायंगुलेट करेंगे। जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स डजंट मीन दे आर देवी देवताज, नो। और अपने सिबलिंग्स को भी उनकी जगह पे रख दो, अगर वो तुमसे बड़े हैं तो उनको अपनी जगह पे, जो छोटे हैं उनको अपना, दोस्तों को, सबको अपनी जगह दे दो यार, जगह पे रखो लोगों को, ना वो तुम्हारे सर पे बैठे, ना वो तुम्हारी पैर की जूती बने। स्टॉप इंसल्टिंग पीपल जस्ट लाइक दैट फॉर द हेक ऑफ इट। कल को जिन्हें मैंने क्रिटिसाइज़ किया है वो आके मुझसे बात करें, मैं उनको बोलूँगी येस ओपनली मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया है, आई मस्ट हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, देयर आर रीजंस फॉर इट, ओके। सो इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई किया, बोलते ना, कूद जाने का ऐसे बैटल फील्ड में, हाँ किया, तलवार लेके, हाँ किया है ना, ओन इट अप, हैव दैट अकाउंटेबिलिटी, से छाती पे लेने का। डोंट बी अ कावर्ड, जो करना है वो कर लिया, हाँ किया, खा लिया, मन किया, खा लिया। आई हैव सीन वुमेन सैक्रिफाइसिंग, रोना धोना, मैंने तो किया मेरे हस्बैंड के लिए, मैंने अपने बच्चे के लिए किया। तुम्हारा बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, वो बच्चा नहीं रहता, वो अडल्ट रहता है। सो लेट देम लिव देयर लाइव्स। उनके लिए इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके सैक्रिफाइस करना स्टुपिडिटी है। मैं वाहियात चीज़ों को, मैं अपने बच्चों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सीधे बताऊंगी, नहीं हम नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तुम्हारे पापा के पास इतनी सैलरी नहीं है कि इतना अफोर्ड कर पाएंगे हम लोग, और नहीं, इट्स बेटर टू बी राइट, नहीं मिलेगी ये चीज़ तुम्हें, क्यों मैं सैक्रिफाइस करके अपने बच्चों को एक डिल्यूजनल लाइफ दूँ। आई विल गिव देम गुड, अच्छा खाना पीना,
अच्छी एजुकेशन, जो भी हम अफोर्ड कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बोलेंगे नहीं भाई, तुम लोगों को शो ऑफ करने के लिए तुम लोग शो पीसेस नहीं हो, तुम लोग हमारे बच्चे हो। जो है, जो खाना बनता है खा लो, नहीं खाना है तो चुपचाप चुप लाफे मिलेंगे बराबर से। मैं नहीं ऐसे आगे पीछे प्लेट लेके, खाना है तो खा लो, भूख लगी है तो, वरना ये भी नहीं मिलेगा अभी। यस, दैट्स द वे इट शुड बी। अब मेरा पति मुंह बनाएगा, मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हें पसंद आता है तो किचन तो खुला है, जो मन करे वो बना के खा लो या ऑर्डर करके खा लो, पैसे तुम्हारे, कमाते तुम हो। रोना धोना मत करो यार लेडीज, रोना धोना मत करो, बस यही कहना है तुम लोगों से। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।